हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल कबाब। कीमे के और चिकन के कबाब तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो बहुत डिफरेंट है और टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, चिकन वेजिटेबल कबाब। जिस तरह के हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल कबाब, तो इसको हम अगर लंबे अरसे तक इसको हमने स्टोर करना है, तो मैं आपको बताती हूँ तरीका। मैं इसमें यहाँ पे एक ब्रेड का इस्तेमाल भी करूँगी, लेकिन अगर हमने इसको स्टोर करना है 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, तो फिर आप इसमें से ब्रेड जो है वो स्किप कर सकते हैं। बाकी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको मिक्स करना है और ये ज़्यादा देर तक जो है वो स्टोर की जा सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनमें गाजर है, आलू लिए हैं मैंने बॉयल। ये मेरे पास 3 आलू थे, उनको मैंने बॉयल करके तो मैश कर लिया है। बंद गोभी है, चिकन को भी मैंने बॉयल करके तो इस तरह से श्रेड कर लिया है। धनिया है मेरे पास, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च को जो है वो मैंने बारीक चॉप कर लिया है ताकि ये मुंह में ना आए, और 2 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। और अभी हम इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और उसके बाद चीज़ें सब मिक्स करते हैं। जी, तो यहाँ पे ब्रेड में हम थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं। वैसे तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने इसको थोड़ा सा स्टोर करना है और आपको पता है ब्रेड और दूध जो है वो जल्द ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इससे हम पानी से इसको जो है वो सॉफ्ट कर लेते हैं। अभी हम एक पैन लेंगे और इसमें मैं 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले रही हूँ, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और इसको हम थोड़ा सा जो है वो सौटे करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च का हमने ये एक मिक्सचर जो है वो बनाया था, ताकि ये इसके साथ ही इसमें थोड़ा पानी है तो वो ज़रा इसमें से ड्राई हो जाए। यहाँ पे प्याज और लहसुन जो है वो हल्का सा सौटे हो गया है, और लहसुन की अपनी जो बहुत खूबसूरत जो है वो खुशबू आने लग गई है। और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें कुछ सब्जियां जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे पास जो गाजर है, इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। आप ग्रेट कर लें या बारीक काट लें, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, और ये जो आलू हमने बॉईल किए हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सब्जियां जो हैं वो सारी मैंने मिक्स कर ली हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि जब इस तरह से हम थोड़ा सब्जियों को फ्राई करके तो फिर कटलेट्स, कबाब या कुछ और भी हम बनाते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर जो है वो आने लग जाता है। और अभी यहाँ पे ये जो चिकन मैंने बॉईल किया है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अभी इसमें मैं कुछ मसाले जो है वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम चिली फ्लेक्स के जो है वो ऐड करेंगे। और नमक भी इसमें हम हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ हम इसको और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, मैं इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून आप सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून ही जो है वो आप चिली सॉस जो है वो इसमें ऐड करें, और इससे आप इसका टेस्ट और फ्लेवर चेक कीजिएगा, बहुत ही मज़े का आएगा। जी, तो अभी ये जो ब्रेड मैंने रखी थी सॉफ्ट होने के लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो सिरका इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप इसको मिक्स कर लें। मैंने पहले बताया था कि ब्रेड जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपने इसको स्टोर करना है तो फिर ब्रेड इसमें से आप स्किप कर सकते हैं। और अभी इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसको चूल्हे में से उतार लेते हैं।
और इसको ठंडा कर लेते हैं और फिर हम इसके कबाब जो है वो रेडी करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया है और अभी हम इसको इस तरह से जो है वो कबाब की जो है वो शेप दे देते हैं। ठीक है, देखें बिल्कुल अच्छे से जो है ये बाइंड हो गए हैं और ज़रा भी नहीं खुल रहे और इसी साइज़ के आप बना लें। थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर इसी तरह अपने हाथ में आप पकड़ के इस तरह से एक मुट्ठी बना सकते हैं और उसके बाद इसको आप ऐसे गोल करें। तो ये देखिए बहुत आसानी से जो है ये हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अभी यहाँ पे आप इसको फ्रीज़र में रख के इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। जब आपको चाहे तो आप निकाल के तो इसको फ्राई कर लें, वरना अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए बस फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इनको फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएँ। तो देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लेके इसकी एक बहुत पतली जो है वो मैंने एक स्लरी बना ली है और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश ब्रेड क्रम्ब है। अब हम इसमें डिप करते हैं और इनको फ्राई करते हैं। जी, तो इसका लिक्विड जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पतला बनाया है क्योंकि बहुत जो है वो गाढ़ी इसके ऊपर हमने वो कोटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल हल्का-सा इसको हम इसमें डिप करेंगे और उसके बाद इस पे हम जो है वो क्रम्ब लगा देंगे। जी, तो इसी तरह से बाकी भी सभी जो है वो हम अपने कबाब जो हैं वो रेडी करते हैं। जी, तो ऑयल यहाँ पे हमारा गरम है। हम वन बाय वन करके तो अपने कबाब जो हैं वो इसमें हम डालते जाएँगे। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी स्पेशली रमज़ान के लिए कि जैसे ही रमज़ान शुरू होने वाला है तो पहले से बना के इसको स्टोर करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।